वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो के थ्रू आज से हम जो है वो हमारा बेसिक जो है वो बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक में हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे ना। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी या इससे रिलेटेड सबसे पहले डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई थी। फ्रेडरिक मिश्चर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जब वो पस सेल्स को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर में कुछ मटेरियल है विच इज़ प्रेजेंट एंड दैट इज़ वाई ये जो है उन्होंने उसको एक नाम दे दिया विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिन। ठीक है, ये उसको जो है वो न्यूक्लिन नाम क्यों दिया, क्योंकि एक्चुअली उसका केमिकल कंटेंट वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ यही डिस्कवर कर पाए थे कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, केमिकल नेचर क्या है, ये उसके बारे में उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी और इसीलिए उन्हें उससे पहला नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक है, देन लेटर ऑन बाद में जो है इसका नाम न्यूक्लिन से चेंज कर जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो रख दिया गया। इसे न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जब इसकी केमिकल कंटेंट की स्टडी की गई तो ये पता चला कि द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। ये सब्सटेंस जो है ये एसिडिक नेचर का है और इसी वजह से फिर इसे न्यूक्लिक एसिड ये नाम दिया गया। देन न्यूक्लिक एसिड क्या है, कैसा होता है, क्या करता है, इसके बारे में जब आगे की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप का है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक है ना, यहाँ पर जो है मतलब यही बताया है कि जो भी न्यूक्लिक एसिड है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज डीएनए एंड अदर वन इज आरएनए। अब व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, या बेसिक उसका क्या है, तो उसके बारे में जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि ईच न्यूक्लिक एसिड वेदर इट में भी डीएनए या फिर आरएनए, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस से बना हुआ है, एक बेसिक यूनिट से बना हुआ है और उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड है इसे क्या कहा गया है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए और आरएनए का। मतलब जो भी इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो सब्सटेंस है, यूनिट है, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है ये पता करने के लिए जब जो है स्टडी की गई तो पता चला कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके बेसिक कंपोनेंट्स तीन हैं। देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे भी दिया हुआ है देखो। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप एंड नंबर 3 इज नाइट्रोजनस बेस। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर दो टाइप के हैं एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, वन इज राइबोस पेंटोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन आरएनए, दूसरा है डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, जैसे कि जो भी न्यूक्लिक एसिड है इसके दो टाइप हैं, तो कौन सा पेंटोज शुगर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ये डीएनए है या आरएनए है। अगर राइबोस पेंटोज शुगर है तो वो आरएनए है और अगर डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर है तो वो डीएनए है। ठीक है, देन फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पे वही कहा है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एसिडिक फॉर्म में होने की वजह से जो भी ये न्यूक्लिक एसिड है उसको एसिडिटी, एसिड नेचर कहाँ से आता है उसका, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजिनस बेस। ना नाइट्रोजिनस बेस का जो स्ट्रक्चरली देखें तो नाइट्रोजिनस बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे आर ऑफ टू टाइप्स। वहाँ पे रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट है, तो अगर सिंगल रिंग प्रेजेंट है तो उसे पायरिमाइडिन कहा जाता है सिंगल रिंग कंपाउंड को, और अगर डबल रिंग कंपाउंड है नाइट्रोजन के देन इट इज कॉल्ड एज प्यूराइंस। ठीक है, तो इस वजह से जो भी नाइट्रोजिनस बेस हैं ये दो टाइप के हैं, प्यूराइंस एंड पायरिमाइडिन्स। ठीक है, फर्दर प्यूराइंस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूराइंस जो हैं वो दो टाइप के हैं, एक है एडेनाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, दूसरा है गोनाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, देन पायरिमाइडिन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये जो हैं फर्दर तीन टाइप के हैं, तीन प्रकार के हैं। एक है थाइमाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी,
दूसरा है साइटोसिन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C एंड यूरासिल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड इन 3 यूनिट से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको यहाँ पे देखो फॉर्मुलेट किया गया है, समराइज किया गया है। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाउ इफ इट इज A, B एंड C, कॉम्बिनेशन ऑफ A, B एंड C, तो यहाँ पे देखो A एंड B पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस का जो कॉम्बिनेशन है इसे न्यूक्लियोसाइड भी कहा जाता है, और इसी वजह से हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, या फिर न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, एज यू कैन सी कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो ये 2 और ये 3 ऐसे कुल मिला के 5 हो गए। तो डीएनए और आरएनए में क्या ये पांचों न्यूक्लियोटाइड्स पांचों नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इफ़ द मॉलिक्यूल इज ऑफ डीएनए, अगर वो डीएनए का मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन और साइटोसिन ये न्यूक्लियोटाइड्स ये नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। और अगर वो मॉलिक्यूल आरएनए का है तो यहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल एंड साइटोसिन प्रेजेंट रहता है। मतलब फ़र्क है डीएनए और आरएनए में। एक फ़र्क जो देखा हमने कि पेंटोज शुगर का फ़र्क है, दूसरा फ़र्क है कि डीएनए में थाइमाइन प्रेजेंट रहता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट रहता है। मतलब कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा? नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट रहेगा। वाई आई एम सेइंग न्यूक्लियोटाइड? क्योंकि जो भी नाइट्रोजिनस बेस इस मॉलिक्यूल के साथ में अटैच रहेगा उसे वो न्यूक्लियोटाइड का नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडेनाइन अटैच है देन इट इज कॉल्ड एज एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, अगर गोनाइन है तो गोनाइन न्यूक्लियोटाइड। मतलब जितने नाइट्रोजिनस बेसिस के टाइप हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड के टाइप हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डीएनए में आपको 4 ही न्यूक्लियोटाइड देखने मिलेंगे, एडेनाइन, गोनाइन, थाइमाइन एंड साइटोसिन। और आरएनए में थाइमाइन की जगह क्या रहेगा? यूरासिल, और बचे हुए जो 3 हैं दैट विल बी द सेम। इस तरह से हमने जो है वो आज न्यूक्लिक एसिड क्या है, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने ये एक बैकग्राउंड देखा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम पहले डीएनए के बारे में बात करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट आरएनए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।